जीतने का नजरिया। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। फिलिपियों 3:12-13। यूनानी ग्रीक लोगों के बीच एक देवता की पूजा की जाती थी जिसके 2 सिर थे। उसका एक सिर पीछे की ओर था और एक आगे की ओर। उसके आगे वाला चेहरा जवान था, तेजमय या उत्साहित था, जो जीतने वाला नजरिया रखता था। आगे वाले चेहरे में आशा थी, आत्मविश्वास था। लेकिन उसके पीछे का चेहरा बुझा हुआ सा, बूढ़ा और निराशा में भरा हुआ था, जिसमें कोई उम्मीद नहीं। हम सभी के जीवन में कई बार ऐसे ही 2 चेहरे होते हैं। हमारे अंदर कई बार ऐसा ही एटीट्यूड स्वभाव होते हैं। कई बार हम उत्साहित होते हैं, कई बार हम निराशा में होते हैं, लेकिन हमें हमेशा जीतने का रवैया रखना चाहिए। उपरोक्त वचन में संत पौलुस हमें कहता है, जो बातें बीत गई है, मतलब भूतकाल की बातें हमें भूल जाना चाहिए। बीता हुआ कल बीत गया, मर गया, उसमें जाकर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जीतने का नजरिया रखने के लिए हमें उन बातों को भूलना ही पड़ेगा। हमारी बुलाहट है आगे बढ़ने की, जीतने का रवैया रखने की। पौलुस कहते हैं, मैं सिद्ध नहीं हो गया हूँ, लेकिन मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। मैं रुका नहीं हूँ। हमारी सफलता और असफलता हमारा नजरिया ही तय करता है। कहते हैं, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। बहुत से लोगों को अवसर में भी समस्या नजर आती है, लेकिन कुछ लोगों होते हैं जिन्हें समस्या में भी अवसर नजर आते हैं। संत पौलुस कहते हैं, मैं बिना निशाने नहीं बल्कि निशाने की ओर दौड़ता हूँ ताकि इनाम पाऊँ। पौलुस का इनाम प्रभु यीशु मसीह था। प्रथम कोरिन्थियों 15:57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें विजय देता है। लक्ष्य हमें जीतने और कामयाब होने में प्रेरणा प्रदान करता है। इसका सबसे आसान तरीका है लगातार प्रयत्न करना। यदि हमारा नजरिया सही है तो वो हमारे लिए समस्या को भी आशीषों में और बरकतों में बदल देगा। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।